Good morning students, I am Vijendra Jain welcoming you in your favorite YouTube channel Arihant Learning Point. और students, today I am here with this special video of chapter number 1 of class 10th chemical reaction and equation. अब इसको स्पेशल वीडियो क्यों बोला है, क्योंकि चैप्टर तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पर उस चैप्टर में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज है, जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं, उनके जो नाम है, ये उनको कैसे जनरेट करना है उससे रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो है। आई होप कि इस वीडियो को आप लास्ट तक बहुत ही एंजॉय करेंगे और काफी कुछ इसमें से सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, किसी भी केमिकल का पहले तो चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन से तो ऑब्वियसली इसमें काफी सारे केमिकल्स के नाम आते हैं। अब वो केमिकल्स के नाम कैसे जनरेट होते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा मैं रिवीजन लेता हूं स्टैंडर्ड 9 का, जिसमें हमने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू किए थे इन लास्ट स्टैंडर्ड, राइट। हमने उसमें देखा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स दैट इज द इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मैटर का एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। जब हम किसी भी मैटर को इस हद तक क्रश कर देते हैं कि उसका जो लास्ट पार्टिकल है वो एटम कहलाता है, जो उसके बाद फर्दर डिवाइड होगा नहीं। अब उस चैप्टर का रिवीजन यहां पर क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम केमिकल फॉर्मूलाज जनरेट करें। केमिकल फॉर्मूलाज में कुछ एलिमेंट्स के लेटर्स आते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से थे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये सारे एलिमेंट्स भी हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे 9th स्टैंडर्ड में। अब उनका यहां पर क्या रोल है? तो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा कि हमने उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी देखे थे, एटॉमिक मास भी देखा था, और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? के हाउ टू एंटर इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब ये ऑर्बिट क्या है? तो ऑर्बिट्स भी वहां पर 4 ऑर्बिट्स थी, के एल एम एन, आई थिंक, राइट। अब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करने का भी एक फंडा था कि फर्स्ट ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं, एंड देन 18 एंड 32। तो ये भी हमने लास्ट स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड 9th के चैप्टर्स में कंटिन्यू किया था। अब आज हम केमिकल फॉर्मूलाज जनरेट करने वाले। अब केमिकल फॉर्मूलाज को जनरेट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिव आयन और दूसरा होता है नेगेटिव आयंस। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव आयंस और ये जो नेगेटिव आयंस है वो कैसे बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता हो कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे तो वहां पर हमने एक ऐसा स्टेटमेंट यूज किया था, और नहीं भी किया हो या आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मींस बाहर की ऑर्बिट, सबसे लास्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये क्या करेंगे? इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे, और डोनेट करने के बाद ये कैटायंस बनाते हैं, कैशंस जिसको हम बोलते हैं। ये क्या करेंगे? पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। और जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने वाले हैं, और गेन कर ये क्या बनाएंगे? नेगेटिव आयंस बनाएंगे। ये डोनेट करके पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। तो आई होप कि ये आपको पता चल चुका होगा कि जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे कि भाई चलो आप जाओ। और जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे कि सोडियम Na, और यहां पर मैं ले लेता हूं एग्जांपल क्लोराइन। अब हमको मालूम है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और क्लोराइन का एटॉमिक नंबर है 17। अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसका होगा 2 फर्स्ट ऑर्बिट, 8 सेकंड ऑर्बिट, और थर्ड में 2 और 8 10, बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। क्लोराइन की बात करूं तो क्लोराइन में क्या होगा? 2 फर्स्ट ऑर्बिट, 8
second orbit. How many electrons are remaining? 7. So this is इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइन. अब एज पर द लॉ जिसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 1 है, तो क्या करेगा वो डोनेट कर देगा, और डोनेट करने के बाद Na1+ आयन बनाएगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गया, तो वो हो गया 2 and 8. सेम टू सेम क्लोराइन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो क्लोराइन 1- आयन बनाएगा, तो वो होगा 2 8 8. क्यों? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है. तो ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उनके ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से थोड़े से कम, मतलब अलग होते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. अब जब इसमें भी 1+1 है और इसमें 1- है, यानी इसकी वैलेंसी, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वैलेंसी, ये जो वैलेंसी है ये भी इसी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से ही डिसाइड होती है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसकी वैलेंसी डिसाइड करता है. वो क्या डिसाइड करता है? उसकी वैलेंसी. अब इसकी वैलेंसी 1+ है और इसकी वैलेंसी 1- है, दोनों की वैलेंसी सेम है, तो दोनों एक दूसरे के साथ इजीली कंबाइन हो सकते हैं, यानी Na1+ प्लस क्लोराइन 1- विल गिव्स Na+ और Cl-. इस तरह से हम किसी भी केमिकल को बना सकते हैं. और यहां पर देखिए Na मीन्स सोडियम और क्लोराइन मीन्स क्लोराइड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड. तो ये एक छोटा सा रिवीजन है जो हम 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से और बहुत ही डीपली पढ़ चुके हैं. तो लेट्स स्टार्ट. आइए अब हम केमिकल्स के नाम कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे. चलिए तो देखते हैं कि अब हम केमिकल फॉर्मूलाज या मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज कैसे जनरेट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनके नाम हम केमिस्ट्री में सुनते ही रहते हैं, जैसे H2SO4, उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं. इसके बाद HNO3, उसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं. NaCl, उसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं. MgCl2, उसको मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं. अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पॉजिटिव आयंस, कुछ हम पॉजिटिव आयंस लेते हैं और कुछ हम नेगेटिव आयंस लेते हैं. जैसे पॉजिटिव आयंस की मैं बात करूं, अगर मैं पॉजिटिव आयंस की बात करूं तो पॉजिटिव आयंस में सबसे पहले मैं लेता हूं हाइड्रोजन. अब ऑब्वियसली ये अपने को पता है कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो 1+ है, बराबर. इसके बाद मैं ले रहा हूं सोडियम, उसकी भी 1 वैलेंसी. देखिए मैं यहां पर वैलेंसी भी लिख देता हूं, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है. उसके बाद पोटाशियम, उसकी भी 1+ है, बराबर. और इसके बाद मैग्नीशियम, जो कि हमने बहुत सबसे पहली एक्टिविटी 10th स्टैंडर्ड की जिसमें हमने मैग्नीशियम के रिबन को बंद किया था, वो वाला एक्टिविटी हमने देखा था. तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो 2+ है. क्यों? क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसके बाद कॉपर 2+, कैल्शियम 2+, बराबर. और लास्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हमने देखा था Al3+. क्यों? क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बोलो क्लियर इतना? ये हमको पता है कि भाई हाइड्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, ये हो गए पॉजिटिव आयंस. अब इसी के साथ हम लिखते हैं नेगेटिव आयंस, कुछ नोन नेगेटिव आयंस. कुछ नॉन नेगेटिव आयंस कौन कौन से? सबसे पहला जो है, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी फॉर्मेशन देखा था, जिसको अभी रिवीजन में भी हमने देखा, क्लोराइन 1-. इसकी वैलेंसी है, ये सारी प्लस वैलेंसीज है, ध्यान रखना, ये सारी प्लस वैलेंसी थी. और नेगेटिव आयन की जो वैलेंसी होगी वो -1 होगी. इसके बाद हमने देखा था OH, इसकी भी वैलेंसी होगी -1. इसके बाद SO4 2-, NO3 2- और CO3 2-, यानी इन सबकी जो वैलेंसी है वो है -2 -2. अब रिवीजन में हमने देखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वैलेंसी कैसी होनी चाहिए, दोनों तरफ पॉजिटिव भी इक्वल होनी चाहिए और
नेगेटिव भी इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो नेगेटिव आयंस हैं इनको 1 बाई 1 इन सभी के साथ अरेंज करने वाले हैं और उससे हमको पता चलेगा कि केमिकल फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं ले रहा हूं क्लोराइन को, सबसे पहले नेगेटिव आयन में ले रहा हूं क्लोराइन। सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं? क्लोराइन। और हमको मालूम है कि क्लोराइन से जितने भी कंपाउंड बनने वाले हैं वो सब कहलाएंगे क्लोराइड। तो सबसे पहले हाइड्रोजन और क्लोराइन H1+ और 1- HCl, ये होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हम क्या बोलने वाले हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। इसके बाद सोडियम, वो हमने पहले ही देख लिया, सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके बाद हम KCl यानी पोटाशियम क्लोराइड, KCl पोटाशियम क्लोराइड, राइट। अब देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहां पर मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ है और यहां पर क्लोराइन की वैलेंसी 1 है। अब +2 है और -1 है, तो यहां पर 2 1 2 और यहां पर 2 1 2 हम करने वाले, क्या करने वाले? यहां पर क्लोराइन को हम 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2, तो Mg 1 टाइम लिखेंगे और क्लोराइन को हम लिख देंगे Cl2, तो इसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये केमिकल फॉर्मूलाज अकॉर्डिंग टू वैलेंसी जनरेट होते हैं। यहां पर मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो 2+ है, क्लोराइन की जो वैलेंसी है वो 1- है, तो क्लोराइन में हमको क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोराइन 2 यानी MgCl2, इसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। देन आफ्टर Cu अगेन Cl2, क्यों? क्योंकि ये +2 है, ये -1 है। इसके बाद CaCl2, ये है कॉपर और क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो सेम टू सेम कैल्शियम क्लोराइड, राइट। अब अगेन दिस थर्ड एलिमेंट, ये जो थर्ड पॉजिटिव आयन है ये है एल्यूमिनियम। यहां पर कितना है? वैलेंसी 3+ है, यानी इसकी वैलेंसी 3 है और इसकी वैलेंसी फिर से 1 है, तो हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम सिंगल और क्लोराइन 3। आप देखना कभी भी एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा होगा तो वहां पर ऐसा ही लिखा होगा AlCl3। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने वैलेंसी जो है वो इक्वल की है। चलिए ये तो हो गया क्लोराइन का। उसी तरह से जब हम OH को इन सभी के साथ अटैच करते हैं, ऐड करते हैं, तो देखिए सिंपली आई एम जस्ट ओरली एडिंग दिस OH और H, H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O, जिसको हम बोलते हैं वाटर। OH एंड NaOH, उसका नाम क्या होगा? NaOH, इसको हम बोलते हैं सोडियम, और ये है हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर KOH मींस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब Mg, ऑब्वियस की बात है, Mg की वैलेंसी है 2 और OH की वैलेंसी है 1, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए अगर सिंगल था तब हमने इस तरह से ऐड कर दिया, तो Mg ब्रैकेट में लिखेंगे OH ट्वाइस, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सेम टू सेम CuOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम के साथ क्या हो जाएगा आप बताएंगे? AlOH थ्राइस। वेरी गुड, AlOH थ्राइस। क्लियर? तो ये हो गई OH के साथ। सेम टू सेम हम क्या करेंगे? SO4। अब SO4 के साथ जब हम करेंगे तो SO4 को हम बोलते हैं सल्फेट, और जब ये जो SO4 है, ऑब्वियस की बात है H के साथ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन सल्फेट भी हम इसको बोल सकते हैं। सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनका जो एडिशन देखिए Na, सिंपली मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं SO4 2- की। अब SO4 2- जब इनके साथ ऐड होगा तो यहां पर ये 1 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? H2SO4। क्यों? क्योंकि इसकी +1, अभी तक क्या था? 1- था, तो वहां पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था। अब यहां पर 2- है और 1+ है, तो क्या करना पड़ेगा? H2SO4, H में 2 का मल्टीप्लाई, यानी +1 में हमको एक और वैलेंसी ऐड करनी पड़ेगी। फिर Na2SO4, K2SO4, राइट। अब यहां पर देखिए Mg 2+ है, SO4 2- है, तो ये हो जाएगा सिंपली MgSO4।
यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ +2 है, वहां 2 माइनस है, राइट। सेम टू सेम CuSO4, CaSO4, राइट। ये सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई। सेम टू सेम हम क्या करेंगे, NO3 2 माइनस और CO3 2 माइनस। तो अब ये बच्चा लोग आप लोगों को होमवर्क में करना है। आई होप कि ये जो वीडियो है कि किसी भी केमिकल का केमिकल फॉर्मूला कैसे जनरेट करना है, उसको कैसे प्रोनाउंशिएट करना है, तो ये कुछ पॉजिटिव आयंस हैं और ये कुछ नेगेटिव आयंस हैं। इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के नेम्स अगर हमको मालूम है, देन वी कैन इजीली हम उसको जनरेट कर सकते हैं, प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का, वो मेरे हिसाब से आप सभी को आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा। और अगर एंजॉय किया है, समझा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।